फूफ के जाजे का पूरा निवासी हिमांशु पवैया ने कलेक्टर को आवेदन देकर चंबल नदी के पुल से वाहन निकलने पर रोक लगाने की मांग की है। इस आवेदन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बना पुल लगभग 70 वर्ष पुराना है। ये पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के पिलर क्रमांक 6 की बेरिंग टूट चुकी है, जिसकी मरम्मत कराकर जानबूझकर चोरी छिपके भारी वाहन चलाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान माल की भारी क्षति हो सकती है। राज्य सरकार के मानकों के अनुसार एक पुल की औसत आयु 50 वर्ष आंकी गई है। इस क्रम में उपरोक्त पुल की कई बार जांच भी हो चुकी है। कई बार प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें प्रकाशित की गई है, जिसके उपरांत पुल पर कुछ आवागमन में कमी आई, परंतु पूर्ण रूप से भारी वाहनों का आवागमन बंद नहीं हुआ है। आवेदन के माध्यम से जनहित में तत्काल इस पुल पर भारी वाहनों को रुकवाकर सिर्फ पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति लेकर तत्काल राज्य सरकार के माध्यम से इस पुल का निर्माण कराने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी कराने की मांग की गई है। आनंद सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम एमपी के पुल पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पुल का पुनः निर्माण होकर फिर से चालू कर दिया गया है। अगर इस पे ज्यादा वाहन जो निकलेंगे, भारी क्षतिग्रस्त वाहन अगर निकलेंगे, बड़े वजन लेके निकलेंगे, तो फिर पुल का क्या होगा? जी, मेरे साथ तो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पवैया कॉलोनी में यहाँ से 1 किलोमीटर आना पड़ता है। जी, कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा निवास फूफी है। जी, पुल यहाँ से भारी क्षतिग्रस्त वाहन निकलेंगे तो उससे फिर पुल का क्या होगा? पुल का सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये पड़ेगा, आप देख रहे हो पहले बंद कर दिया गया था, मतलब लोड वाहन के लिए रोक लगा दी थी, अब फिर से चालू कर दिया गया। और देख रहा, अगर ऐसे लोड वाहन निकलते रहेंगे तो इससे ज्यादा हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि निकलते रहते हैं वाहन तो पुल में कोई दिक्कत आ जाती, क्रैक आ जाती, फिर रोक लगा दी जाती है कि पुल की मरम्मत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर हम लोगों को दिक्कत आती है, सफर करने में वाहन नहीं निकलते हैं, रोक लगा दी। एक प्रॉब्लम हो तो बताएं, न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए? मतलब पुल पर क्षतिग्रस्त वाहन निकलेंगे तो पुल पर रोक लगाना चाहिए? नहीं तो इस हाईवे पे ये वाहन निकलने नहीं चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और दूसरा हाईवे वहाँ से भी निकाल सकते हैं या दूसरे बनवा दिया जाए, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल हमें बहुत दिक्कत आती है। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, फिर रोक लगा दी जाती है, वाहन नहीं निकलते हैं, फिर आने जाने में दिक्कत होती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं भिंड के, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, एक बार आप बताएं थोड़ा, अगर पुल से बाहर निकलते हैं तो क्या स्थिति आएगी? ओवरलोड पुल के बाहर निकलेंगे तो पुल तो डैमेज है ना ये। जी, हाँ, और लगातार जी हर साल बंद होता है पुल। और देखो, कुछ लोगों ने बताया है कि पुल पे ज्यादा भारी वाहन निकलेंगे तो पुल को पुनः दिक्कत आ जाएगी। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर यूपी और एमपी के पुल पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो बड़े वाहन है वो इस पुल से गुजरते हैं। इस पुल से इस पार एमपी लग जाती है, इस पुल के उस पार यूपी लग जाती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे पुल पे गुजरने के बाद ओवरलोड वाहन जो भारी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं तो पर पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको लेकर प्रशासन ने एक नियम भी यहाँ पे चलाया था। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा पास में आके इधर का थोड़ा व्यू दिखाएं कि जो उत्तर प्रदेश का जो नज़ारा है, हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश के इस पार एमपी की सीमा है, जो कि भिंड जिले में आती है। अभी प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही भिंड के डीएम साहब ने एक आदेश निकाला था कि ओवरलोड वाहनों को रोका जाए। इस कारण पिछले 1 साल के लिए एमपी का पुल जो था वो बंद भी कर दिया गया था, अब पुनः चालू हो गया है। अब देखने को ऐसा दिखता है कि अगर ओवरलोड वाहन बराबर निकलेंगे तो फिर पुल की क्या स्थिति होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ आनंद कुशवाहा,